वो हिंदू पुरोहित हो, चाहे मुसलमान पुरोहित हो, चाहे ईसाई पुरोहित हो, वो ज्ञान का भंडार है। बाइबल बोलेगा तो बोलता ही चला जाएगा, पुराण बोलेगा तो बोलता ही चला जाएगा, कुरान बोलेगा तो बोलता ही चला जाएगा, लेकिन उसके अपने जीवन में कोई श्रेष्ठता नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि उसने पढ़ा बहुत, उस पर मनन नहीं किया। सिंप्लीफिकेशन ऑफ नॉलेज। चंपारण सत्याग्रह, जाते हैं गांधी जी चंपारण 1917, वर्ल्ड वॉर चल रहा है, वर्ल्ड वॉर। अब ये मनन का काम है, ये पढ़ तो लिया चंपारण, अब आंख बंद करके बैठ गए कि 1917 यार वर्ल्ड वॉर चल रहा है। और जैसे ही गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं, वो गांधी जी जो अंग्रेजों की सेना में सिपाही भर्ती कर रहे थे, रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया उन्हें, वो चंपारण पहुंच गए। कमिश्नर ने उनसे कहा कि चले आओ यहां से। बोले क्यों? मैं नहीं जा रहा। और कमिश्नर के ऑर्डर को डिफाई करना 1917 में, आज एसएचओ के ऑर्डर को डिफाई करना मुश्किल है। तब 1917 कमिश्नर, चंपारण की पब्लिक बड़ी खुश हुई कि मटेरियल बहुत शानदार है यार, हम लोग जैसा सुने थे वैसा ही आदमी है, तो चंपारण कमिश्नर की बात मना कर दिया। अब वर्ल्ड वॉर चल रहा है। आमतौर पे नेता क्या करते हैं? किसी मुद्दे को उठाते हैं, धरना, प्रदर्शन, आगजनी। अब तुम सोच के देखो, विश्व युद्ध चल रहा है और उस समय अगर आप धरना प्रदर्शन करेंगे तो आप सरकार को खतरे में डाल रहे हैं, आप देशद्रोह का काम कर रहे हैं। तो गांधी जी क्या कर रहे हैं? सिग्नेचर कैंपेन, हस्ताक्षर अभियान, घर घर जा रहे हैं किसानों के, उनकी परिस्थिति, उनके खेत, किस प्रकार का खेत है, कितने प्रकार की फसल पैदा करते हैं, क्या उनकी आर्थिक स्थिति, फाइल तैयार करते हैं। कोई धरना नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई आगजनी नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, कुछ नहीं। सरकार बहुत प्रभावित हो गई कि वाह यार, ये तो आदमी बड़ा शानदार है। सरकार ने क्या किया? तुमसे कोई प्रभावित होगा तो तुम्हारे मन का काम करेगा। तो सरकार ने क्या किया? इंडिगो कमीशन की नियुक्ति कर दी। उस इंडिगो कमीशन में गांधी को मेंबर बना दिया। और जब इंडिगो कमीशन के गांधी मेंबर बने, तब तक वो 8000 फाइल तैयार कर चुके थे। 8000 फाइल ले आकर कमीशन के सामने रख दिया कि साहब, ये लॉजिकल बातें मत करो, एविडेंशियल बातें करो। 8000 फाइल कमीशन के सामने रख दिया कि साहब ये स्थिति है साहब। और सरकार ने जब उस 8000 फाइलों की जांच कराई तो पता चला यार इसमें सारी इंफॉर्मेशन सही है। तिनकठिया पद्धति रद्द कर दी, 25% कंपेंसेशन, गांधी जी जीत गए। पहला आईपीएल खेला और जीत गए। खास बात क्या है इसमें? तरीका। हमें याद है ना, क्योंकि हमने इस क्रिएटिविटी को अपनाया, हमने रटा नहीं। यही है सिंप्लीफिकेशन ऑफ नॉलेज। क्या है यूपीएससी का सिलेबस? एनवायरमेंट। आज दुनिया के सामने देखो, क्लाइमेट चेंज कितना बड़ा खतरा है। एक आईएएस के रूप में तुम्हें पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे तुम्हारे सिलेबस में उपनिषद थोड़ी है। अगर तुम्हारे सिलेबस में उपनिषद होता तो मैं कहता कि यार ये तो इररिलेवेंट यार सिलेबस है। तुम्हारे सिलेबस में वो सारी चीजें हैं जो एक भारत राष्ट्र के अधिकारी के रूप में तुम्हें जानना ही चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो वो तुम्हारा हिस्सा नहीं होगा। इकोलॉजी, जिसको इकोनॉमी नहीं आती, भाई हिंदुओं का एक सिद्धांत है बड़ा प्यारा सा, इसीलिए हिंदुओं ने कभी अपने बच्चों को बचपन में धर्म ग्रंथ पढ़ने को नहीं कहा। अपवाद हर जगह है, क्योंकि उनका एक बड़ा प्यारा सिद्धांत है, धर्म पहले शिक्षा लो, फिर अर्थ, पैसा कमाओ, 500 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़, धर्म, अर्थ, फिर काम, 10-12 शादी कर लो, 15-20 गाड़ियां खरीद लो। लेकिन प्रवचन जब देना तब नीति पर ही देना। तो जब काम भोग शुरू करोगे, धर्म अर्थ काम, तो जब भोग शुरू करोगे इंद्रियों का तो ये कमजोर होंगी, फिर भोगने लगोगे। हरिद्वार के पतंजलि आश्रम में सारे बड़े लोग ही बैठे हैं कपालभाती, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि पैसा बहुत है, पैसा बहुत है, भोग नहीं पा रहे।
और भोग शब्द बड़ा प्यारा है। एक भोग पॉजिटिव है, एक भोग नेगेटिव है। कि किसी ने कहा अरे भैया आईएएस हो गए, भोग रहे हैं, मजा ले रहे हैं, और उसी स्टेट में कह दिया कि अब डायबिटीज हो गई, अब भोगत है। क्या क्या फॉर्मूला बनाया? धर्म, अर्थ, काम, फिर मोक्ष। जब तुम देखोगे कि ये इंद्रियां फाइनल एंजॉयमेंट का साधन नहीं है, तुम खुद ही चले जाओगे ऋषिकेश, हरिद्वार, कोयम्बटूर। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ नॉलेज। जो भी पढ़ो तुम भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, कि सिर्फ स्कॉर्पियो में महाकाल लिखा के टहलोगे। फॉर्च्यूनर पे अच्छी नहीं लगेगी महाकाल, हाँ बुलेट पे तो बहुत अच्छा लगेगा, बुलेट पे तो शानदार, लेकिन वो वाली बुलेट नहीं, वाली नहीं, ऑटोमेटिक वाली, स्टैंडर्ड। अरे गुटखा खाए हुए लोग अब ना स्टार्ट कर पाएंगे, उसके लिए बहुत। खैर, सिंप्लीफिकेशन ऑफ नॉलेज में तीसरी बात कर रहा था। पहली बात मैंने क्या कहा? एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, रैंचो मॉडल। इस मॉडल को आज जाकर अपने दिमाग में बिठा लेना है, इसको बोलते हैं रैंचो मॉडल। इस मॉडल का पहला फीचर क्या है? एप्लीकेशन। अब न्यूटन का पहला लॉ तैयार है, अ बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन अनटिल एंड अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। और लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में तुम्हारी फाइल पड़ी है, बाबू तुम्हारी फाइल की तरफ देख ही नहीं रहा है, तो तुमको वो पहला नियम याद आना चाहिए कि अ बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट अनटिल एंड अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो तुमने 10,000 रुपए निकाल के फाइल के अंदर डाल दिया, बाबू एक्शन में आ गया। दो कितना एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज हो गया? एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज।